ये स्कूल ऑलरेडी लगभग 15 बच्चे को एएमयू और जामिया दे चुका है विद इन 8 ईयर्स। कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट और मायने रखता है। तो मैं कहूँगा कि फ्रंटियर स्कूल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमको बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा हमदान फैसल इस स्कूल की टीचिंग स्टाफ की मेहनत से और आप सब लोगों की दुआ से मेरा बच्चा नीट में सक्सेस किया, क्वालिफाई किया। जितने भी मेरे टीचर्स जहाँ से भी मैं पढ़ा हूँ, यहाँ के डायरेक्टर सर, मरहूम डायरेक्टर सर अकील बशर साहब, वो मेरे सबसे अच्छे मेंटोर रहे हैं। वो शुरू से हौसला अफजाई किए, हर जगह हर चीज़ों में हमारा साथ दिए। वो हमें अच्छे से पढ़ाए, समझाए, चीज़ों को बताया करते थे। और हमारे बच्चे नीट क्वालिफाई किए। जो हमदान फैसल है वो नर्सरी टू 8 बच्चा यहीं से मुकम्मल किया अपनी तालीम को। स्कूल का सबसे बड़ा योगदान स्कूल का ही रहा है मेरा, क्योंकि मैं 1 से लेकर 8 तक यहीं पढ़ा हूँ। मैं सब बुनियादी चीज़ें यहीं से सीखा हूँ। जो इस तरह का इदारा कायम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तहसीन है। इंग्लिश के लिए मेरे 3 फैकल्टी मेंबर्स को हमने बाहर से हायर किया है। जैसे हमदान फैसल बाबू जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया है और आमिर बाबू जिन्होंने एसबीआई में जॉब हासिल किया है। मैं ये बताते खुशी हो रही है कि जो डायरेक्टर सर हैं गज़नफ़र इलाही, खुद ये मास्टर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया से करने के बाद फरीदाबाद जो कि दिल्ली के करीब है, वहाँ बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं टूर एंड ट्रेवल की। ये प्रोग्राम अचीवर्स का प्रोग्राम था जो हमारे बच्चे अभी क्वालिफाई किए हैं, उनको कांग्रेचुलेट्स के लिए प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। फिर आज जो 10 जुलाई है, जो हमारे फाउंडर अकील बसर साहब हैं, उनका फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। 1 साल उनका मुकम्मल हुआ, तो हम लोगों ने ये किया कि उनको ट्रिब्यूट करने का ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। उनकी मेहनत जो उन्होंने बच्चों के पीछे मेहनत किया है, तो फिर अचीवर्स प्रोग्राम हमने आज 10 जुलाई को रखा है। और हमारे बच्चे नीट क्वालिफाई किए। जो हमदान फैसल है वो नर्सरी टू 8 बच्चा यहीं से मुकम्मल किया अपनी तालीम को। और उसके बाद एक बच्चा जो इस साल अभी एसबीआई क्वालिफाई किया है वो आमिर आलम, वो भी 3 ईयर्स यहाँ पे 5 to 8 यहाँ कंप्लीट किया है। और साफ़े शाही जो इस साल एएमयू 6 एंट्रेंस क्लियर किया है। और एक बच्ची सैनिक स्कूल वो क्वालिफाई की है, और साफ़े शाही ने सैनिक स्कूल को भी क्वालिफाई किया है। मंसूर साहब आपके साथ मौजूद हैं, जो ख़ुद एक तालीमी इदारा शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं, इम्पेटस एकेडमी। मंसूर साहब, किशनगंज ज़िला तालीम के मैदान में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है, तो इस फ्रंटियर एकेडमी से क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा भाई। हमारे इलाके में बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, एएमयू, जामिया और बीयू जैसे इंस्टीट्यूट से, और वो लोग अपने अपने लेवल पे बहुत कम रिसोर्सेस होने के बावजूद जो इस तरह का इदारा कायम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तहसीन है। और वो मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। जो अभी फ्रंटियर एकेडमी के करंट डायरेक्टर हैं गज़नफ़र इलाही साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एएमयू से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर जामिया से इन्होंने मास्टर्स किया टूर एंड ट्रेवल में। अभी ये इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इलाके में जो लोग भी इस तरह के स्कूल चलाने का जो काम कर रहे हैं, वाकई सबसे अहम काम अभी यही है, चूँकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो यहीं पे तैयार हो रही हैं। तो मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि हालांकि हमारे शहर में बड़े बड़े स्कूल भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो छोटे लेवल पे स्कूल चला रहे हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि नहीं, बेहतर से बेहतर क्वालिटी दें। और हम डायरेक्टर सर से भी कहेंगे कि क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करिए, भले ही हालात कितनों ख़राब हों, चूँकि इन इदारों में आने वाली नस्लें तैयार होती हैं। लेकिन समाज में एक मैसेज है, एक काम धारणा है कि जो लोग हायर एजुकेशन ले लेते हैं, फेलियर हो जाते हैं, तो स्कूल खोल लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश? बाज़ दफ़े ये मैसेज जाता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बकौल समाज के हिसाब से आपने कहा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छा कामयाब नहीं हो पाया या बड़ी नौकरी शायद नहीं कर पाया इसलिए कह रहे हैं। तो चलिए, अगर एक मिनट के लिए इस बात को मान भी लिया जाए, तो अगर सब लोग नौकरी ही करेंगे और उनकी अपनी निजी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, लेकिन किसी न किसी को ये जिम्मेदारी तो लेनी होगी जो ज़मीन पे आके काम करें। चलिए, भले ही समाज उसको जो है ये समझे कि इन्होंने बहुत अच्छी नौकरी
नौकरी नहीं की। लेकिन आपको निहाल भाई मैं ये बताते खुशी हो रही है कि जो डायरेक्टर सर हैं गज़नफ़र इलाही, खुद ये मास्टर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया से करने के बाद फरीदाबाद जो कि दिल्ली के करीब है, वहाँ बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं टूर एंड ट्रेवल की। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी जिम्मेदारी जो है ली है जो इस स्कूल को चलाने की। तो कम से कम इस बात पे तो ये फिट नहीं है कि ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि इनका भी जो ताल्लुक़ है, इनके अब्बा खुद जो है अल्ता हाई स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर किए हैं, तो एजुकेशन से भी इनका ताल्लुक़ रहा है और अलीगढ़ और जामिया जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से फारिग हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस जो एक परसेप्शन है कि जो लोग जो है शायद कामयाब नहीं हुए वही चला रहे हैं, तो मुझे लगता है इस परसेप्शन को ये ख़त्म करेंगे और फ्रंटियर एकेडमी उस मुकाम को पहुँचेगी जहाँ लोग जो है, हम लोग फिर जो है तारीफ़ करते नहीं थके। भाई कुछ कहेंगे आप? जी कुछ बोला। नहीं, इस जो एक सिस्टम है स्कूल को चलाने के लिए, जो अकील बसर साहब ने बहुत अच्छे से तो स्कूल को सेट किया और अच्छा रिजल्ट आज से नहीं, ये जो आज हम लोग ये जब मैंने अभी 4 मंथ हुआ है मुझे स्कूल अपने अंडर लेने में, हैंडओवर लेने में, और पता जो अचीवर्स फर्स्ट प्रोग्राम है, बट इससे पहले ये स्कूल ऑलरेडी लगभग 15 बच्चे को AMU और जामिया दे चुका है विद इन 8 ईयर्स। तो अल्लाह का करम है। तो और उनकी जो एक टीम बनी हुई है उसमें मैंने कुछ एड ऑन भी किया है। जो उनकी एक सेलेक्टेड टीम है वो मेरे साथ है और कुछ इसको एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने बाहर से भी टीम अपना इसमें एड ऑन किया है। तो इंशाल्लाह ये जो पूरी टीम है हमारी बहुत मुकम्मल टीम है। तो गज़नफ़र साहब आपसे ये जानना चाहेंगे जी, स्कूल में किस तरह की तालीम दी जाती है? तालीम मॉर्निंग में हम दीनियात की भी दे रहे हैं जो हॉस्टलर बच्चे हैं हमारे, और फिर जो साइंटिफिक है वो तालीम दिया जा रहा है। जो अप टू आज के दौर में एक चाहिए हमें, इंग्लिश के लिए मेरे 3 फैकल्टी मेंबर्स को हमने बाहर से हायर किया है जो कि यहाँ मतलब रीजनल लैंग्वेज वो जान ही नहीं रहे। इसी बेसिस पे हमने बाहर से फैकल्टी को किया कि जब वो लैंग्वेज जान ही नहीं रहा है तो बच्चे के साथ मजबूरी है कि वो बात जैसे भी है तोड़ के करे, जोड़ के करे, उनको इंग्लिश में ही उनको समझाना है। तो इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि 1 से 2 साल में हमारे जो बच्चे हैं स्पोकन में 100%। ये स्कूल क्या CBSE पैटर्न पे है? CBSE पैटर्न पे। क्लास कितने? अभी 8 तक है, बट नर्सरी टू 8 है, और कमिंग ईयर में हम इसको ये कर रहे हैं कि 9th एंड देन 10th तक हम इसको लेके जाएंगे। गज़नफ़र साहब, लास्ट में चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किशनगंज ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुसलमान तालीम के मैदान में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी हालत में आप के लिए ये तालीमी मैदान में आना क्या कोई चैलेंजेस? नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं है और अल्लाह का करम है। वो जो परसेप्शन था वो कुछ साल पीछे का था और आज मुस्लिम भी बहुत आगे हैं। हम वो चीज़ नहीं है पहले के तरह कि जो नॉन मुस्लिम है वही तालीमी मैदान में आगे हैं, हम पीछे हैं। आज हम भी उनके बराबर में हैं और अल्लाह से यही ये है कि बहुत मतलब उनसे हम। आप सारे हजरात को सलाम है। चलिए, मैं इस स्कूल को 2014 के 9 अप्रैल से इसका ओपनिंग करके मैं इस स्कूल को मैं स्थापित पहुंचाते यहाँ तक पहुंचा हूँ। इस बीच में मेरे डायरेक्टर अकील बशर साहब मरहूम वो हमको छोड़ के अल्लाह के प्यारे हुए, बट उनकी खिदमत आज भी वही है जो मैं उसके नहज पे चल रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट में लाने की कोशिश पे लगा हूँ और लगते ही रहूँगा इंशाल्लाह। आगे जो है जब उनके नहीं रहने पर स्कूल को एक इराइज़ कराने के लिए मैंने एक शख्स से इसमें तैयार हुए। गज़नफ़र इलाही साहब आज स्कूल को चलाते हैं, इनके शाने पे हम हैं, इनके साथ में रहते हैं और स्कूल की तालीम जो है अदबी तालीम, अरबी तालीम, इंग्लिश और साइंटिफिक वे में तालीम को देते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं, आगे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है सर कि फ्रंटियर इंटरनेशनल एकेडमी में मेरे बच्चे ने यहाँ 5 साल पढ़ा, 4 से लेकर 8 तक, और उसके बाद उस बच्चे ने जब 10th करने के बाद 11 और 12 किया, फिर उसके बाद अलीगढ़ में उसने तैयारी की
और अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्कूल फ्रंटियर इंटरनेशनल एकेडमी जो बेसिक तालीम हुई उसकी एजुकेशन यहीं हुई और इसी मज़बूत बेसिक को वजह से ये बच्चा हमारा आगे निकलता चला गया और अभी 2025 में 572 मार्क्स लेके आए 5973 उसको ऑल इंडिया रैंक मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा हमदान फैसल इस स्कूल की टीचिंग स्टाफ की मेहनत से और आप सब लोगों की दुआ से मेरा बच्चा नीट में सक्सेस किया, क्वालिफाई किया। और इसी के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इलाका है जो बिल्कुल तालीम के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है, अब लोग धीरे धीरे तालीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कामयाबी का रास्ता और कामयाबी का रास्ता सिर्फ ये है कि हम हाई एजुकेशन के लिए कोशिश करें और अपने आधा पेट खाकर अपने बच्चों को हाई से हाई एजुकेशन दिलाएं, ऊंची से ऊंची तालीम दिलाएं, तो हमारी कौम का रुख बदल जाएगा और हमारी कौम तरक्की करती चली जाएगी। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, तालीम दो तरीके की दी जाती है खास करके मुस्लिमों के लिए, कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, दोनों तालीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है आज के ज़माने के साथ? देखिए, तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप एक हदीस सुनेंगे और एक दुआ सुनेंगे तो उसमें तालीम को दो हिस्सों में नहीं बांटा गया है। ये कहा गया है कि ऐ अल्लाह, मैं ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा न पहुँचाए, जो इल्म मखलूक को नफ़ा पहुँचाए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, वो इल्म नाफ़े इल्म हुआ, नफ़ा देने वाला इल्म हुआ, तो वो उसको दुनियावी इल्म कह ही नहीं सकते। लेकिन बहरहाल अगर आप इस तरीके से सोचें कि दीनी तालीम जैसे इस्लाम है, नमाज है, कुरान है, हदीस है, इसके बारे में जानकारी बिल्कुल ये देना ज़रूरी है और ये कंपलसरी है हर मुसलमान के लिए ऐसा करना। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपने बच्चों को ऊंची तालीम दिलाएं, स्कूल कॉलेज, उसके लिए अच्छे कॉलेज का इंतखाब करें और अच्छी कोचिंग का इंतखाब करें और अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, बुनियादी और पहली चीज़ होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि तालीम को दो हिस्सों में न बाँटें, बस अपने बच्चों को हाई से हाई एजुकेशन दिलाएँ और उनको अच्छा और एक अच्छा इंसान और नेक इंसान बनाएँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे बेटे कि आपकी जो कामयाबी है, इस कामयाबी का श्रेय आप किन को देते हैं, किस कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे, अपने फीलिंग्स को किस तरह से शेयर करना चाहेंगे प्लीज़? मैं अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा जो श्रेय दूंगा मैं अपने अब्बा को दूंगा, अम्मी को दूंगा, जो पेरेंट्स गार्जियंस जितने भी हैं और जितने भी मेरे टीचर्स जहाँ से भी मैं पढ़ा हूँ, यहाँ के डायरेक्टर सर, मरहूम डायरेक्टर सर अकील बशर साहब, वो मेरे सबसे अच्छे मेंटोर रहे हैं। वो शुरू से हौसला अफजाई किए, हर जगह हर चीज़ों में हमारा साथ दिए, वो हमें अच्छे से पढ़ाए, समझाए, चीज़ों को बताया करते थे, कैसे क्या करना है, आगे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे हर चीज़ों को सोच समझ के आगे कदम लिया जाता है, वो सारी चीज़ें। स्कूल का योगदान क्या रहा आपके? स्कूल का सबसे बड़ा योगदान स्कूल का ही रहा है मेरा, क्योंकि मैं 1 से लेकर 8 तक यहीं पढ़ा हूँ। मैं सब बुनियादी चीज़ें यहीं से सीखा हूँ सब कुछ। अच्छा, अब जैसे आपने नीट क्वालिफाई किया है तो आपके इस वीडियो को देखने के बाद जो दूसरे बच्चे हैं वो मोटिवेट होंगे, वो भी चाहेंगे कि साहब आपके नक्शे कदम पर चलें, तो उनके लिए क्या जो है आपकी तरफ सुझाव है, कैसे क्या? मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी काम कीजिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पढ़ाई अगर आप जैसे दिन में एक नीट स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी यही है कि वो कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ें, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। आज ऐसा नहीं कि आज हम 12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन सिर्फ 2 ही घंटा दे पा रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, तो ये नहीं होता है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और नीट के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो NCERT है, NCERT बायोलॉजी के लिए, फिज़िक्स के लिए भी कुछ जगह में NCERT है, नोट्स भी हैं, केमिस्ट्री के लिए भी है, तो इन चीज़ों पे गौर करें। ये बहुत खुशी का मौका है और एक एतबार से देखा जाए तो तकलीफ़ वाली बात भी है कि जो साबिक डायरेक्टर साहब हैं वो हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने इस स्कूल को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। आज उन्हीं को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर लोग जमा हुए और साथ साथ में जिन बच्चों ने यहाँ से पढ़ कर के जिनकी बेसिक एजुकेशन, कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट और मायने रखता है। तो मैं कहूँगा कि फ्रंटियर स्कूल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पर जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि बच्चों के अंदर जो है एजुकेशन के मामले में जो स्किल डेवलपमेंट है या फिर जो कहिए कि लैंग्वेज है बहुत अच्छा है। कई बच्चे मेरे पास भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा कि बच्चों के अंदर इंग्लिश खास तौर पर बहुत अच्छी है। हमदान बाबू या और जिन लोगों ने बैंकिंग के सेक्टर में कामयाबी हासिल की है नीट के एक सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं
बेसिक एजुकेशन का बहुत अहम किरदार रहा है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के लोगों को और यहाँ के तमाम टीचरों को और खुसूसन हमदान बाबू को और आमिर बाबू को कि जिन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। मेहनत करें, इंशाल्लाह और मज़ीद कामयाबी मिलेगी। कामयाबी यही है कि लाइक हम लोग बहुत छोटे इलाके से आते हैं, उस इलाके से लाइक कुछ आपको इतना अच्छा से गाइड कर रहा होता है, फिर आप इस मुकाम तक पहुंचते हो तो आप मतलब अपना मोमेंट ऑफ थैंक्स किसी को देना चाहते हो। और वो मेरे हिसाब से मेरे तीनों डायरेक्टर्स को जाता है। रोहटा में भी मतलब 2 स्कूल है, वहीं से पढ़ा हूँ मैं, मेरा बेसिक एजुकेशन वहीं से हुआ है, फिर 7th 8th यहाँ से हुआ है। तो जो ये 3 डायरेक्टर्स भाई हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे बेसिक एजुकेशंस में। और उसी इससे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ और वहाँ से दिया एग्ज़ाम और अल्हम्दुलिल्लाह क्रैक हो गया। जी क्या कहेंगे सर आज की? जी मैं मोहम्मद अकील बदर, इस स्कूल के जो बानी मरहूम मोहम्मद अकील बशर साहब हैं, उनका मैं छोटा भाई हूँ। आज उनका यौम वफ़ात था, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ कुछ लोग जमा हुए थे और कुछ अचीवर्स भी हैं जो इन्होंने यहाँ से बुनियादी तालीम हासिल करके आज एक मकाम हासिल किया है, जैसे हमदान फैसल बाबू जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया है और आमिर बाबू जिन्होंने SBI में जॉब हासिल किया है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो स्कूल के टीचर्स हैं और मेरे भैया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने इस स्कूल को क़याम 2014 में अमल में आया था और आज इस मुकाम पर पहुंच रहा है। मैं यहाँ के जो भी अभी न्यू डायरेक्टर हैं गजनफ़र इलाही साहब, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस स्कूल को जो मेरे भैया का ख्वाब था, जो उनका एक सपना था, उनके दिल में जो ख्वाहिश थी, उनको लेकर के वो आगे बढ़ें और ये स्कूल आगे बढ़ता रहे और साथ साथ मेरे भैया के सवाब जारिया में भी ये काम है।